भारतीय जनता पार्टी और तमाम समाजवादी ताकतें बाबा साहब की जयंती को मनाने से रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आतंकवादी लाखों की संख्या में बिहार में बाहर निकले और इसी दिन एक बड़ी घटना भी हुई। सीतामढ़ी के बेलसर के अंदर बाबा साहब की जयंती को जिन्होंने मनाया उसमें से एक अवधेश पासवान था, जिस पर कुछ दबंगों ने उससे जबरन कहा कि भाई जय भीम मत बोलो। उसने कहा मेरे तो भगवान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और मैं जय भीम बोलूँगा और मैं जय भीम वाला हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। इस बात पर उस अवधेश पासवान को रात में वहाँ के दबंग लोग उसे घर से ले गए और इसको पीट करके उसकी रात में हत्या कर दी। इसकी डेड बॉडी को सुबह चिमनी भट्टे के पास उसकी बॉडी मिली, जिसमें एफआईआर हुआ। एफआईआर में एक नाम लिखा गया। परिवार के लोग 3 लोगों को नामित कर रहे थे, लेकिन परिवार की बात को बरकरार करते हुए सिर्फ एक बंदे का नाम उसमें लिखा गया अपराधी के रूप में। उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी 3 दिन पहले सीतामढ़ी गई और पेशेंट पहुंची। उस पीड़ित परिवार के साथ में बैठने का काम किया है और हमारे साथ में बीएसपी के तमाम बड़े साथी लगाए हुए थे, जिन्होंने वहाँ के आला अधिकारियों से हम सभी लोगों ने बात की है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें सरकारी मुआवजा दिलाने के लिए, साथ ही जो एफआईआर में और नाम छूटे हुए उनको लेकर के ये बात रखी गई है कि एफआईआर के अंदर सभी के नाम उसमें शामिल किए जाएं। और जो जिस तरह से आपने देखा कि बिहार के अंदर जो हालात लॉ एंड ऑर्डर के हैं, सिचुएशन खराब है कि जिस तरह से आए दिन बलात्कार, हत्याएं, मर्डर और यहाँ तक कि आपने देखा कि शोरूम के लूट भी हुआ है, सोने चांदी के शोरूमों का सोने चांदी के शोरूम का लूट हुआ। उस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बिहार के अंदर कहीं ना कहीं जंगल राज चल रहा है। तो उस जंगल राज के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह कमर कस लिया है और मैं आपके साथ में दावे के साथ ये कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से ताकत में लगी हुई है। पूरी तरह से ताकत में लगी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी ये चाह रही है कि बिहार के अंदर जो बड़े बड़े नेता आते हैं, लंबी बातें करते हैं, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे या शिक्षा फ्री करेंगे या हम आपको 2500 रुपया देंगे, 3000 रुपये देंगे, तमाम तरह के सिगुफे और तमाम तरह के फ्री बीज की बातें जो करते हैं, इनके उलट हम काम करें। हमारा साफ कहना है कि बिहार के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी आती है तो बंदोपाध्याय की जो रिपोर्ट है जिसमें 3 डिसमिल 10 डिसमिल और 1 एकड़ जमीन की बात कही गई है, उस रिपोर्ट को बीएसपी पूरी तरह से लागू करने का काम करेगी। बीएसपी बिहार के अंदर शिक्षा का माहौल बनाएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी लोग मीडिया बंधु सब जानते हैं कि जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हजारों की संख्या में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैकड़ों ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया गया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश शिक्षा की दिशा में अग्रसर हुआ। और माननीय बहन जी के ही शासनकाल में गुंडे, मवालियों, बलात्कारियों की कोई जगह नहीं थी। उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें के पीछे थी। लेकिन बिहार के अंदर आप सबने इस बात को जाना भी है कि किस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान जेल मैनुअल में संशोधन करके तमाम गुंडे, मवालियों को जेल से छोड़ा गया, जिसकी वजह से आज बिहार के अंदर कंटिन्यूअस अराजकता का माहौल है, जंगल राज कायम है, गुंडा राज कायम है। तो हम आप सबसे कहना चाहते हैं, अगर बिहार की जनता ने बीएसपी को इस बार समर्थन किया तो पूरी तरह से गुंडा राज, जंगल राज है जो खत्म करेंगे। कानून के द्वारा कानून का राज बिहार में स्थापित करने का काम बीएसपी करेगी। और साथ ही समाज पार्टी इस जो अध्यक्ष है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया था कि जिस तरह से 0 फीस पर एडमिशन, गरीबों के लिए 0 फीस पर एडमिशन की व्यवस्था बिहार में भी बीएसपी करने का काम करेगी। जो भी बैकलॉग है SC, ST, OBC और गरीबों का, वो सारा का सारा बैकलॉग बिहार के अंदर भी बीएसपी पूरा करने का काम करेगी। और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी तमाम बड़े इवेंट भी कर रही है। इसी क्रम में 9 मई को बापू सभागार में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में मनाने का भी काम करेगी। और इसके बाद 26 जून को बापू सभागार में ही बीएसपी के जो आइकॉन है, महापुरुषों में जिनकी गिनती होती है, कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है।
जिसमें पूरे प्रदेश से कुर्मी समाज के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और तमाम लोगों ने इस बात का समर्थन किया है कि बीएसपी की रीतियां और नीतियां सभी पार्टियों से अलग हैं, जो इस देश के प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक है। इस काम में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। मुझे पूरी आशा विश्वास भी है कि तमाम हमारे मीडिया बंधुओं का अगर साथ मिलता है तो हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। प्रदेश से जंगल राज, गुंडा राज पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, बिहार को आगे लाना चाहते हैं। बिहार में तमाम संभावनाएं भी हैं, तमाम तरह के और भी संभावनाएं, बिजनेस को लेकर संभावनाएं भी हैं कि हम इधर बंगाल से कनेक्ट हैं, इधर उत्तर प्रदेश से कनेक्ट हैं, इधर झारखंड से कनेक्ट हैं और पानी की कोई शॉर्टेज भी नहीं है। तो यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे भी स्थापित किए जा सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा विश्वास है कि आप सभी लोगों के साथ मिलेगा तो बीएसपी 100% अपने मुकाम में पहुँचेगी। बीएसपी किसी के साथ गठबंधन करेगी? नहीं, बीएसपी बिहार में किसी के साथ में कोई गठबंधन नहीं कर रही है और बीएसपी सभी सीटों पर अकेले पूरे दम के साथ में चुनाव लड़ने का काम करेगी। पूरा 243 सीट? बिल्कुल, पूरे 243 सीट। अभी जो हम सब आप लोगों को बताया, पूरे बिहार में किस तरह से जंगल राज, अगर लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहा गया था, तो नीतीश कुमार जी के का अभी जो राज चल रहा है ये महाजंगल राज। इस महाजंगल राज में पूरी तरह से शोषित दलित वंचितों पर पूरे बिहार में आतंक का साया मंडरा रहा है। कब किसको मारा जाएगा कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी बेलसन की घटना के बता रहे थे, सांसद जी वहां गए भी थे। उस पासवान परिवार को केवल इसलिए मारा गया कि वो बाबा साहब की जयंती को मनाया और उन आतंकियों का जो आका था उसका उसने नाम नहीं लिया, जय श्री राम उसने नहीं कहा, इसलिए उसको मारा गया। ये हमारा बिहार कहाँ जा रहा है? नीतीश कुमार जी, आप तो कह रहे हैं कि सुशासन का राज है, या कौन सा सुशासन काम कर रहा है? क्या बिहार के अंदर कोई तालिबान पैदा हो गया है क्या? कौन तालिबानी हो रहा है जो इस तरह से हमारे बिहार के अंदर अगर हम जय श्री राम नहीं कहें तो हमें मारेगा कोई? आश्चर्य होता है कि हमारे इस बिहार में इस तरह का घोर अन्याय शोषित दलित वंचितों पर हो रहा है और यहाँ की सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। यहाँ मुजफ्फरपुर में अभी कमलेश साहनी की पीट करके हत्या कर दी गई। मनिहारी में एक बालिका के साथ रेप किया गया। बोचहा में एक विवाहिता के साथ रेप हुआ। विश्वनाथ मांझी के साथ उल्टा लटका करके मारा गया। ये तमाम घटनाएं, अभी कल ही उदवंत नगर में आरा में कुशवाहा परिवार को और एक यादव परिवार था, उसको बारात में गाड़ी केवल नहीं जा रही थी इसलिए गोलियों से भून दिया गया। हम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, जो सरकार लोग चला रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी सवाल करना चाहती है कि आखिर कौन सा गुनाह है हमारे शोषित दलित वंचित पिछड़ों को कि इस समाज में, इस बिहार के अंदर उसे दबाने का, उसे मारने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार उन आतंकियों पर, उन अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय, उन अपराधियों को जेल के सलाखों में डालने के बजाय हमारे लोगों को ही तंग और तबाह कर रही है। सवाल साफ है, नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार में बैठे लोगों को साफ सवाल है कि जो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की मानसिक हालात ठीक नहीं है, निश्चित रूप से वो सरकार नहीं चला रहे हैं। कोई ना कोई पीछे ताकत है जो सरकार चला रही है और वो सरकार जो चला रही है वो शोषित दलित वंचितों पर लगातार जुल्म कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार चलाने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक अत्याचार हम बहुजन समाज पर होता रहेगा। और माननीय काशीराम साहब ने इस मिशन को बढ़ाया था। बहन जी ने लगातार चिंता व्यक्त किया है बिहार के अपराधग्रस्त क्षेत्रों से कि आखिर हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है।
सांसद जी लगातार उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ कैंप कर रहे हैं कि बिहार में कब तक अपराध रुकेगा। तो हम सवाल कर रहे हैं और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इन अपराधों के खिलाफ बड़े आंदोलन करके नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इस डबल इंजन की सरकार को घेरने का काम करेंगे। और आनंद जी कह रहे हैं कि शोषित इनका आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अरे मांझी जी, आपका आरक्षण अगर खत्म हो जाता तो आप विधायक कहां से पैदा होते? आप अपने बेटा को मंत्री बनाए हुए हैं बिहार में, खुद बिहार भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। आरक्षण अगर नहीं रहता तो सांसद आप कहां से बन जाते हैं? ये बाबा साहब का आरक्षण है मांझी जी, ये मोदी का आरक्षण नहीं है। इसको खत्म करने का आप सोचिएगा तो बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जिंदा है और जिंदा रहते, जब तक जिंदा है तब तक आप जैसे जो मोदी का हनुमान है, जो मोदी का के गोद में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आरक्षण खत्म करने का कभी सोचना भी मत। न तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही अगर जग गया तो बिहार में चलना मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप सरकार में बैठे लोग रहे तो आप यहाँ आरक्षण खत्म करने का भाषण नहीं दे सकते हैं। आरक्षण बाबा साहब ने दिया है और आरक्षण शोषित दलित वंचितों का अधिकार है और तब तक जब तक शोषित दलित वंचित मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये मोदी और शाह का देन नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के खत्म कर दीजिएगा। ये आरक्षण हमारा अधिकार है, हक है और ये खत्म करने का सोचिएगा भी नहीं मांझी जी आप। धन्यवाद। आसमान जी अगर सेवा देना चाहते हैं तो हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं कि पासवान समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है इस बिहार में। जहां देखिए अगर सबसे ज्यादा अगर दलितों में अगर अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पासवान समाज के लोगों को मारा जा रहा है। चाहे औरंगाबाद में उस बेटी की हत्या हुई हो या अभी बेलसंड में हत्या हुई हो कोमल पासवान की, तो उन पासवान परिवारों में तो आप जाने का सोच नहीं रहे हैं। आप मोदी हनुमान बनकर के क्या दिखाना चाह रहे हैं? मोदी के हनुमान बनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, शोषित दलित वंचितों को मानते हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अम्बेडकरवाद को मानते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ चलना होगा। चिराग जी, मोदी के साथ अम्बेडकरवाद नहीं चल सकता है। वह कानून पर आप लोग का क्या लगातार इसका विरोध हो रहा है? वह कानून निश्चित रूप से हम उसका विरोध करते हैं और वो कानून किसी धर्म विशेष को के विशेष रूप से उस धर्म विशेष को तंग और तबाह करने के लिए बनाया गया कानून, जो हमारे बाबा साहब के संविधान में जो जगह नहीं देता है, वैसे कानून का हम विरोध करते हैं।